आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबरदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने 5 मिनट्स इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जिसके लिए आप ये बिल बनाने जा रहे हैं, कम से कम उनकी भावनाओं को समझिए, सुनिए, उनसे बातचीत कीजिए, और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कीजिए और उसके बाद कोई ऐसा बिल लेके आइए जिससे उनका भला हो सके। मान्यवर, 45 वर्षों के बाद इस सदन को गर्व होना चाहिए, इस सदन को गर्व होना चाहिए कि 45 वर्षों के बाद त्रुचि शिवाजी ने एक बिल प्रस्तुत किया था राज्यसभा में जो पास हुआ, उसका गर्व होना चाहिए आपको। लेकिन आपने उसको पलट दिया, जाके लोकसभा में पलट दिया। 2019 में एक बिल आपने पास किया और उसके बाद उसके परिवर्तन में फिर आप खड़े हो गए, अपने ही बिल के परिवर्तन में आप खड़े हो गए। मान्यवर, मैं एक घटना का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये किस समाज के लोगों से आप दुश्मनी ले रहे हैं? भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे मान्यवर, तो उन्होंने नर से कहा आप जाइए, नारी से भी कहा आप जाइए, किन्नर समाज के लोगों से नहीं कहा। वो वहीं रुके रहे, वहीं इंतजार करते रहे, और जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनकी भक्ति को देख के। आप उस समाज के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं, उस समाज के साथ आप धोखा देने जा रहे हैं। वो बधाइयां देने का काम करते हैं, हर शुभ अवसर पर उनको बुलाया जाता है, हर शुभ अवसर पर उनको शुभ माना जाता है। आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1 करोड़ 91 लाख रुपए, मात्र 9.55%। 2022-23 में 30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया किन्नर समाज के कल्याण के लिए, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए, 0.4%। वर्ष 2023-24 में वर्ष ऑथेंटिकेट करूंगा नहीं, प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मैं बता रहा हूं, प्रतिशत गलत करो। 0.0 ये समय जो बोला सर मुझे दीजिएगा। जो 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए, 12.45%। मात्र वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए, 7.5%। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया उतना पैसा भी नहीं खर्च किया।
उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। और इस समाज से कैसे कैसे लोग निकल कर आए मान्यवर। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया, इस समाज से मधु किन्नर निकल के आई, इस समाज से सबनम मौसी निकल के आई जो पहली विधायक बनी मध्य प्रदेश से, इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से जयता मंडल निकल के आई जो बंगाल में जज बनी, इसी समाज से गौरी सावंत निकल के आई जो सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया, इसी समाज से मानवी बंदोपाध्याय निकल कर आई और उन्होंने एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक वो बनी। मान्यवर, आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबरदार हो गए, आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आप इतने बड़े दूध के धुले बन गए। मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं सर। अरे आपने बीच आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते ना सिगरेट पीते, मुझे पता है, मुझे पता है। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इस सदन में किन्नरों को, किन्नर समाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने का काम लगातार जो किया जा रहा है, ये बंद किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए और तब सेलेक्ट कमेटी में भेजकर ही इस बिल को पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, ये इनह्यूमन बिल जो है इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और सर, मैं इस आधार पर कह रही हूँ सर, जो चीज 5 लाख लोगों को 2011 का अगर सेंसस हम देखते हैं, 2011 सेंसस बताता है 5 लाख से ज्यादा लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। सर, 5 लाख लोगों के बारे में निर्णय लेना जहां पे कोई मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता, जहां उनसे बातचीत नहीं होती है, सीधा उनके हाथ में ये थमा दिया जाता है एक एक्ट के माध्यम से कि हम ये अमेंडमेंट लाने वाले हैं। सर, ये पार्टी अध्यक्ष का चयन नहीं है जहां 2 लोग मिलकर निर्णय ले ले कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये 5 लाख लोगों के, उनके परिवारों के हित के खिलाफ काम हो रहा है। सर, मैं उसके विरुद्ध में खड़ी रही हूं। सर, 2019 में जब ये कानून आया था, ये उसके बाद आया था जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, जिसमें आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 सबका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, सब बहुत सारे देशों में हम अपने आप को मानते थे कि बहुत सारे देशों में, चाहे वो डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, माल्टा हो, नॉर्वे हो, लग्जमबर्ग हो, पोर्चुगल हो, उसमें से हमारा एक देश था जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था। आज वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। सर, सभी संदीप जी बता रहे थे कि 34,000 लोगों ने ट्रांसजेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 5,556 रिजेक्ट हुए थे। सर, किस आधार पर रिजेक्ट हुए थे हमें ये नहीं पता है। अब ये मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जो रिजेक्शंस आएंगे, किस आधार पे आएंगे? एक तो सबसे पहले उनकी डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 के तहत, वो उनका आप उनका सम्मान उनसे खींच रहे हैं। तो ये किस आधार पे ये रिजेक्शन हुए, और रिजेक्शन का रिड्रेसल भी उनके लिए नहीं था 2019 वाले कानून में। सर, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बजट का भी आवंटन कह रहे हैं कि बजट का आवंटन हुआ है 10% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, महाकुंभ की बहुत चर्चा हुई थी, महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। क्या हम ये भूल सकते हैं जो किन्नर अखाड़ा था, सबसे पॉपुलर अखाड़ा था वहां पर, और वहां पे कितने लोग शामिल हुए थे जिनको उन्होंने ध्यान दिया था, उनको देख रेख की थी। तो सर, हम सम्मान की जब बात करते हैं तो उनके अधिकारों को खींचने का अधिकार हमें नहीं है। सर, अधिकारों को और पुख्ता बनाने की जिम्मेदारी हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की है, क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनकी आवाज बनकर खड़े हैं। सर, मैं चाहती हूँ कि ये जो आनन फानन में अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, ये आनन फानन के अमेंडमेंट्स इमीडिएटली रिजेक्ट हों।
इनका या तो सिलेक्ट कमेटी को जाएं या इसको विड्रॉ किया जाए, पर ये इस तरीके से जो आ रहा है जहां उनका सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से छीना जा रहा है उसको इमीडिएटली विड्रॉ करें सर। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं और इस बिल को रिजेक्ट करती हूं सर।